ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा जो कि इस टाइम पाकिस्तान में मोस्ट ट्रेंडिंग ड्रामा जा रहा है। अगर इसकी बात की जाए तो इस रमज़ान में ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है और इस ड्रामे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अगर इसकी नेक्स्ट एपिसोड की बात की जाए तो नेक्स्ट एपिसोड में आप सब देखेंगे कि वही असफन जो स्टार से आयशा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वो पसंद करता था अनुष्य को, क्योंकि आयशा से ये लगता था कि ये सिर्फ ऊपर से ही बातें करती है, जितनी वो नेक बनती है उतनी वो नेक नहीं। लेकिन अगर बात की जाए कि जो अनुष्य थी वो ना सिर्फ जिद्दी थी बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ लड़की थी। और अगर दूसरी साइड पे आयशा की बात की जाए तो आयशा ना सिर्फ एक नेक लड़की बल्कि उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद भी थी और वो पसंद करती थी असफन को और असफन पसंद करता था आगे अनुष्य को। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आप सब ये देखेंगे कि असफन खुद ही अपनी माँ के पास जाएगा और वहाँ पे कहेगा कि मैं पसंद करने लग गया हूँ आयशा को। तो यास्मीन ये कहेगी कि शायद तुम अनुष्य की वजह से ये कह रहे हो और अनुष्य की वजह से तुम बाद में आयशा को बुरा भला ना कहो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं सच में ही आयशा को पसंद करने लगे हूँ। पहले मुझे आयशा अच्छी नहीं लगती थी लेकिन अब मैं आयशा को पसंद करने लग गया हूँ, अब मुझे अनुष्य से नफरत हो गई। उसके बाद जो यास्मीन होती है, यास्मीन, शकील और असफन तीनों लोग जाते हैं आयशा के घर रिश्ता लेके। वहाँ पे वो आयशा के बाबा से बात करते हैं कि हम आपके घर आयशा का रिश्ता लेके आए। पहले तो वो दोनों मियाँ बीवी काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं लेकिन वो बाद में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आयशा का रिश्ता आया। और उसके बाद जैसे वो चले जाते हैं तो आयशा का बाबा आयशा के पास आएगा और आयशा को कहेगा कि असफन और असफन की माँ यास्मीन और शकील तीनों आपका रिश्ता लेके आए हैं। वो चाहते हैं कि इस दोस्ती के साथ साथ इसको एक रिश्तेदारी में ही बदला जाए। तो वहीं पे आयशा पहले बात को नहीं समझ सकती और बाद में वो बात को समझ आती है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है जब उसे ये पता चलता है कि वही असफन जो स्टार्ट से आयशा को नहीं पसंद करता अब वो आयशा का रिश्ता लेके आया। और दूसरी साइड पे आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अनुष्या को जब ये पता चलता है कि असफन अब आयशा के साथ शादी करने जा रहा है तो अनुष्या काफ़ी ज़्यादा रोती है। वो असफन को कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, अब मैं काफ़ी ज़्यादा सुधर गई हूँ, आप जो कहोगे मैं वैसा करूँगी, लेकिन आप मुझे छोड़ के ना जाओ। तो असफन कहता है कि नहीं, अब तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, आपने शुरू से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, आपने मुझे कभी समझा नहीं। शायद हमारा जो रिश्ता था वो मोहब्बत का नहीं था, दोस्ती का रिश्ता था और दोस्ती में ही हम एक दूसरे से उसे मोहब्बत का नाम दिया हुआ था। लेकिन असल मोहब्बत से आप बहुत ज़्यादा दूर थी, आपको मोहब्बत के लफ्ज़ों का भी नहीं पता कि मोहब्बत क्या होती है। और दूसरी साइड में जब आयशा को पता चलता है कि असफन अब उसके घर रिश्ता लेके आया तो आयशा बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि आयशा शुरू से ही असफन को पसंद करती होती है। उसकी दुआएं जो होती हैं वो रंग लेके आती हैं। असफन जो होता है जब उसे ये एहसास होता है कि अब वाकई मुझे भी आयशा से मोहब्बत हो गया है तो वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सोचता है कि वाकई ही मोहब्बत में बहुत दम है, आयशा मुझे पसंद करती थी और आयशा की वजह से ही मेरे दिल में आयशा के लिए मोहब्बत पैदा हुई है, क्योंकि आयशा काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और उसके साथ साथ आप लोग ये भी देखेंगे कि आयशा का जो पेरेंट्स जो होते हैं वो आयशा का रिश्ता डन कर देते हैं। क्या आप सब लोग भी चाहते हैं कि असफन और आयशा की शादी हो जाए? तो सब कमेंट्स में यस लिख